वर्ली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खैर मकदम। इस वक्त हम मौजूद हैं परतापुर चौधरी मदार चौक पर। आप मेरे पीछे जो दरगाह देख रहे हैं, ये दरगाह है हज़रत डॉक्टर सैयद मरगूब आलम जाफरी मदारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और जिनका पहले उर्स का एहतमाम किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो यहाँ के जो है मुरीदैन हैं, उनसे भी बात करूँगा मैं, साथ ही साथ दरगाह पर भी मैं सीधा चलूँगा और बहुत कुछ जानूँगा भी मैं। इसके साथ साथ डॉक्टर सैयद इंतखाब आलम साहब आए हैं, उनसे भी वो कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी मैं बात करूँगा। जी 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 अभी कुछ कहा। मेरे साथ जो है तहरीक मदारियत काउंसिल ऑफ इंडिया के मीडिया प्रभारी रफ़त आलम साहब हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। रफ़त भाई बहुत बहुत खैर मकदम है, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले मैं इस मुबारक महीना जो तमाम महीनों का सरदार है, जिसने ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देते हुए, और ये पहले जो है पहला उर्स है हज़रत सैयद डॉक्टर सैयद मरगूब आलम जाफरी उर्फ फातह अजमेर का। जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तहे दिल से मैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने यहाँ पर हाज़िरी दी है, और मैं आने वाले तमाम ज़ायरीनों का इस्तकबाल करता हूँ दरगाह की जानिब से। ये दरगाह जो है डॉक्टर सैयद मरगूब आलम जाफरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। इनका फैज़-ए-आब जब तक रहा, हयात ज़िंदगी जब तक रही, तो फ़याज़-ए-आब होता रहा। आपके इस लगभग 82 साल की उम्र हुई, इसमें आप जो थे काफ़ी, आपके पास जो इल्म की जो थी वो एक बहुत बड़ा इल्म का समंदर था, और आपने अपने इल्म के ज़रिए से ही पूरी दुनिया में सिलसिले आलिया मदारिया का डंका बजाया। सिलसिले आलिया मदारिया की जानिब से ही आपने एक मुनाज़रा जो था वो अजमेर शरीफ में हुआ, जिसके जज जो थे वो हज़रत हाशमी मियाँ साहब थे। उस मुनाज़रे में आपने ही अपना पक्ष रखा, सिलसिले आलिया मदारिया की जानिब से आप गए, जिसमें आपने जो था वहाँ पर अपना पक्ष रखते हुए, और वहाँ पर इस बात को इन्होंने साबित किया कि सिलसिले आलिया मदारिया एक बहुत बड़ा अजीम शख्सियत का नाम है, जिसको लेके आपने कई लोगों को इसमें दर्श दिया, और उस मुनाज़रे में आपने फतह हासिल की। और ये आस्थाना जो है वो हज़रत सैयद मरगूब आलम जाफरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फातह अजमेर का है, जहाँ पर लोगों के अकीदतमंदों की यहाँ पर काफ़ी तादाद में भीड़ है, और जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो अपनी हाज़िरी दे रहे हैं। आप जो है इस चीज़ को देख सकते हैं। अभी यहाँ पर खानकाह दरगाह जो है शेरिया के सज्जादा नसीम भी हैं, जो अब फातह दुरूद यहाँ पर पेश कर रहे हैं। आप जो यहाँ पर शेरिया दरगाह से हाजिर हुए हैं, इससे पहले भी यहाँ पर खानकाह नियाजिया से भी चादरों का जुलूस आया था। वहाँ से भी एक दरगाह भोले बाबा है जो रैपरा चौधरी में है, वहाँ के सज्जादा नसीम राशिद बाबा ने भी एक चादर यहाँ पर पेश की थी। इसके अलावा कई जगह से जुलूस, तमाम बरेली के अलावा और भी कई जगह से यहाँ पर जुलूस आया है। आइए अब हम चलते हैं जो शेरिया दरगाह से सज्जादा नसीम हैं, इनसे रूबरू होते हैं, और इनसे भी कुछ जो है इसके बारे में जान के। मैं तो यही कहूँगा रफ़त भाई, पेशे से आप भी एक जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छी तरह से यहाँ के सिलसिले को जानते हैं, बल्कि इस इंटरव्यू को मैं आप ही कहूँगा कि बल्कि इस इंटरव्यू को आप ही आगे बढ़ाएं, उनसे ज़रूर बात करें। नहीं, किस तरह। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ, और आप देख रहे हैं किस सिलसिले से बताया आपने? सिलसिले शेरिया बशीरिया जो शेरिया है ये पीलीभीत शरीफ में है। आप वहाँ के सज्जादा नसीम हैं, और आप यहाँ पर हाजिर हुए हैं, हाजिरी दी है, और हम चाहते हैं कि इस पर सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मैं सज्जादा नसीम साहब से बात करना चाहूँगा, साथ ही साथ जो है सज्जादा नसीम साहब जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं हजरत से जो तस्वीर लेके आए हैं। जी दुआ की दरख्वास्त है हजरत। शाजी मोहम्मद शेर मियाँ। जी मेरी आपसे मुलाकात। जी तो ये बहेड़ी खानकाह के नुमाइंदे जी पीर तरीक़ा हज़रत मौलाना नासिर मियाँ साहब, जी नबीरा हुजूर अच्छे मियाँ साहब। जी हजरत, आज के इस मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज के इस मौके पर यहाँ से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, खानकाहों का यही एक पैगाम है कि मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। मोहब्बत सबसे, नफरत किसी से नहीं। उसका जीता जागता सबूत ये है कि यहाँ सारी खानकाहें मुज्तमा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर जो कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो उससे ज़्यादा कौन है खराब।
तो इसलिए बहुत ज़रूरत है हमें मुत्तहद होने की, और इससे अच्छी कोई जगह नहीं होती खानकाहों से। पूरी ज़िंदगी मुजाहिद आज़म हुजूर मरगूब आलम साहब इल्ला रहमतुल्लाह अलैह की पूरी ज़िंदगी उठाकर देख लें आप, ये उनकी मेहनतों का, काविशों का नतीजा है कि आप यहाँ जंगल में मंगल देख रहे हैं, और छोटा बड़ा अदना आला सब हाजिर हैं माशाअल्लाह। ऐसी मोहब्बत फरमाते थे कि मुझे लगता था कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुझी से करते हैं। हाँ, तो ये एक पीर का, ये एक रहबर का, ये एक रहनुमा का यही काम है कि जो उसके सामने आए, वो काला हो या गोरा हो, अदना हो या आला हो, उसे ये लगे कि सबसे ज़्यादा मुझी को चाहते हैं, सबसे ज़्यादा मुझी से प्रेम करते हैं। तो हमारी खानकाहों का, खानकाह मदारिया का, खानकाह शेरिया का, नक्शबंदिया का यही पैगाम है कि आज तो बहुत ही ज़रूरत है इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ रहने की। अल्लाह तबारक व तआला इस इत्तेफाक व इत्तेहाद को बरकरार रखे और इनके फुज़ूल व बरक़ात से मालामाल करे। वाखिर दावाना। तो आपने जिस तरह से देखा कि मोहब्बत का पैगाम जाता है हमेशा, और यही सबसे बड़ी बात है। वाकई जिस तरह से रफ़त भाई कहा कि मोहब्बत का पैगाम जो है वो जाता है यहाँ से दरगाह से, और जिस तरह से मियाँ हुजूर के बारे में जो अभी कहा गया कि हमेशा ऐसा लगता है मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और जिसका जीता जागता नमाना जो नज़र आ रहा है, जिसका जीता जागता नमूना पेश किया जा सकता है कि सड़कें भरी हुई हैं यहाँ पर, तभी वो जगह भी दिखाऊंगा। यही है कि उनके चाहने वालों की तादाद काफ़ी है। कहाँ कहाँ तक लोग आए हैं? देखिए, इनके चाहने वालों की जो तादाद है, यहाँ आसपास का जो इलाका है, परतापुर चौधरी से लेकर गोविंदापुर, सिकरापुर, फरीदापुर चौधरी, रैपरा, बिधौलिया, सनौआ, परसाखेड़ा, धनतिया, फतेहगंज, ठिरिया, निजामत खां, इसके अलावा और तो ओड़ला, पदातपुर, लश्करीगंज, उमरिया, परसौना, और इसके अलावा भी और शाहजहाँपुर, और इधर बहड़ी है, यहाँ पर बहड़ी की खाई तादाद में, फिर बहड़ी हैदराबाद में, और इसके अलावा भी दूर दूर से लोग आए, कुछ तो मध्य प्रदेश से भी यहाँ लोग आए हुए हैं। यहाँ पर जो शायर हैं बहुत दूर से आए हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं, कुछ महाराष्ट्र के भी यहाँ पर हैं जो तशरीफ़ लाए हैं। ये सारे जो हैं उनकी मोहब्बत में ही आए हैं। जब तक आप हयात ज़िंदगी आपकी रही, तो जो भी उनके पास आया कोई भी बेमहरूम नहीं है। जो भी जिस उम्मीद के साथ आया वो उसको कामयाबी मिली, और उम्मीद के साथ वो यहाँ से वापस हुआ, हंसी खुशी के साथ हुआ। ये उसका वही एक नतीजा है जो आज आपको देखने को मिल रहा है। ये कल से उर्स शुरू हुआ था, और कल से लेकर आज तक यहाँ पर अकीदतमंदों की कोई कमी नहीं रही है। कल भी इसी तरह से काफ़ी तादाद में भीड़ रही थी, और आज भी जो है वो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। इसके अलावा सियासतदान भी जो हैं, अपनी सियासत के जो लोग हैं, कई पार्टियों की जो यहाँ पर हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी चादरें लेके यहाँ पर पहुँचे थे। अगर आप समय रहता हुआ अगर दिन में अगर आप यहाँ आए होते, तो शायद मैं समझता हूँ जिन पार्टियों, राजनीतिक पार्टियों ने जो अपनी अपनी चादरें पेश की, उनका भी आप देख पाते। यहाँ पर जो मेयर हैं इस समय, उमेश गौतम, उन्होंने भी अपनी जो है वो चादर पेश कर दी, और वो अभी नहीं पहुँच पाए। लेकिन सपा की जो है उनके भी जो नुमाइंदे थे वो भी यहाँ पर आए, कांग्रेस वाले भी, अपने आज़ाद समाज पार्टी वाले, इस तरह तमाम सियासतदान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा भी कोई एक धर्म, ना कोई एक जाति, ऐसी किसी कोई बात नहीं थी। जो भी इनके पास उम्मीद के साथ आया, वो चाहे किसी भी धर्म से हो या वो किसी भी जात से हो, सबकी जो है उम्मीदों की जो दामन थे वो उनको भरा गया। उसी उम्मीद के साथ आज भी अकीदतमंद जो हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं, और आज कार्यक्रम जो चल रहा है वो भी कार्यक्रम चल रहा है। कुल शरीफ की जो रस्म है वो कल 3:17 पर दोपहर में अदा की जाएगी। जैसा कि मामूल है कार्यक्रम का, उसी तरह से इसको चलाया जाएगा। और आप जो है बहुत बड़े इल्म का जो समंदर था वो आपके पास था। जब आप इस दुनिया से आपका जब विशाल हुआ, तो आपने एक बहुत बड़े बरेली मरकज़ सुन्नत को इसका नुकसान उठाना पड़ा कि एक ऐसी सत्ता जिसमें वाकई जिस तरह से रफ़त भाई ने कहा कि इतने बड़े बुजुर्गान दीन के सबसे बड़ी बात यह है कि आप पेशे से डॉक्टर थे, और एक बात कही जाती है रफ़त भाई, एक बात कही जाती है कि दुआ के साथ दवा भी ज़रूरी है, और दवा के साथ दुआ भी ज़रूरी है, जो बुजुर्गान दीन के लिए इनके लिए आता है। और माशाल्लाह से दरगाह शरीफ का तामीरात का काम चल रहा है, और मुझे लगता है अगले साल और बेहतर यहाँ पर इंतजाम। हाँ,
इंशाल्लाह ताला जो अकीदतमंद है, जो तामीर का काम चल रहा है वो फाइनल अगले साल तक ये फाइनल हो जाएगा और पाए मील तक ये काम पहुंचेगा। और आपने जब जब यहाँ की खिदमत जलीला को अंजाम दिया, दीनी कामों में भी अंजाम दिया। आप डॉक्टर थे, डॉक्टर के साथ साथ आपने दुआओं में भी आपकी बहुत असर, जिससे कि मतलब कई लोगों को इस बात का फैजाब हुआ और आपने आने वाले वक्त के लिए काफ़ी लोगों को शेयर करा। जिस उम्मीद के साथ जो लोग पहुँचे, इल्म की अगर आप बात करेंगे तो इल्म इस तरह से था कि इल्म की एक चट्टान माने जाते थे। आपने अपने इल्म का लोहा मनवाया, आपके इल्म का लोहा माना गया। आपके कॉन्फ्रेंस में भी जो हजरत मौलाना मुरादाबाद से जो कादरी साहब थे उन्होंने पहुंचा और इस तरह से यहाँ पर कल मुशायरा भी हुआ था। उस मुशायरे में भी काफ़ी हजरात जो तशरीफ लाए थे। यहाँ पर एक मदरसा है उसका जो है एक मदरसा था। उस मदरसे में भी जो है काफ़ी तादाद में जो बच्चे यहाँ पर इल्म हासिल कर रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर जो है हिफ्ज़ की तालीम दी जा रही है। और दस्तारबंदी का कार्यक्रम कल किया गया था। उस बच्चों की दस्तारबंदी कल हुई है। आने वाले वक्त में फिर इसके साथ और भी आगे रहेगी। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो आए रहे हैं। आपका जो मकाम है वो इस तरफ है। आपका जो था ये आस्थाना, ये आपका निवास, आपने यहाँ पर जो था दौलत खाना रहे। इसके साथ साथ काफ़ी अंजाम देते हुए इल्म का एक बहुत बड़ा समंदर जिसको कहा जाता है, उस जात का नाम डॉक्टर सैयद मरगू आलम जाफरी। आप सिलसिले आलिया मदारिया के खिदमत गुजार रहे। आपने सिलसिले आलिया मदारिया को ही तालीम दी। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं अकीदतमंदों का जो भीड़ है, यहाँ पर काफ़ी दिनों से भीड़ आई हुई है। काफ़ी लोगों से एक ये अभी भी एक जुलूस आ रहा है चादरों का। जी मैं देख रहा हूँ। वही बात करना चाह रहा था कि लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है। एक चीज़ है कि जिस तरह से अकीदतमंद है उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने एक चीज़ और देखी जिस तरह से पता चला है कि लंगर का भी एहतमाम बहुत जगह जगह पर होता है। मैं तो कहूँगा कि कई जगह से परसोना से हुआ है, ठिरिया निजावत खां से हुआ है। तो एक बार कम से कम वहाँ पर हमें चलना चाहिए। जिस तरह से लोग जो है उस लंगर का एहतमाम करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है यहाँ जो खिताब हो रहा है, उलेमा आए हुए हैं, उनको जो है हम ज़रूर जो है वो उसको भी हम जो है कवर करेंगे ज़रूर। ये हम रायपुरा चौधरी में भी एक लंगर का इंतजाम किया गया था, वहाँ पर भी लंगर का इंतजाम किया गया जी। और वहाँ पर जो है रायपुरा चौधरी में भी किया गया। उसके बाद यहाँ पर भी जो है वो लंगर का एहतमाम है। ये ठिरिया निजामत खां से आए हुए हैं। ये बेचारे कल से अंजुमन गुलिस्तान मदार खिदमत आवाम जो लोग यहाँ पर हैं, ये सारे खिदमत करने वाले हैं। ये ठिरिया निजामत खां से कल आ गए थे और ये लोग कल से लगातार खिदमत में हाजिर हैं। और इसी तरह से ये जो है लंगर आम को, इसके अलावा इनकी जो कमेटी है वो एक और काम करती है कि जो लोग अगर थोड़े बहुत कहीं से कमज़ोर हैं तो उन लोगों के लिए शादियों का इंतजाम करती है और उन लोगों की शादियां कराती है। ये साल में जब भी 2-3 महीने में 2-4 जो शादियां इकट्ठी हो जाती हैं इनके पास, जो लोग पहुंच जाते हैं और जिस तरह से उनकी कंडीशन होती है उस चीज़ को ये एक बार चेक करते हैं और उसके बाद उन शादियों को अंजाम देते हैं। इनकी कमेटी ये लगातार है, इस कमेटी को अंजाम दे रहे हैं। तो आप जरा इनसे इस बारे में पूछिए किस तरह से कौन सी कमेटी है? हमारी कमेटी अंजुमन गुलिस्तान मदार खिदमत आवाम कमेटी ठिरिया निजामत खान, ज़ेर सरपरस्ती पीर सैयद मसरत हुसैन मियाँ जाफरी मदारी। जी जो हाँ, कितने कब से आए हुए हैं आप और कितने लोग? हम यहाँ तो फिलहाल 3 दिन से जो उर्स चल रहा है तब के आए हुए हैं। यहाँ हम लोगों की खिदमत के लिए आए हैं। हुजूर फातह अजमेर के फैज़ से ये मौका मिला है कि हम खिदमत करें, आवाम की खाना खिलाएं, तो वही खिदमत हम यहाँ कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी कमेटी जुमला मकनपुर शरीफ में भी लंगर करती है और आवाम की खिदमत करती है। और इसके साथ साथ प्लस हम गरीब बच्चों की शादियों में भी माकूल रहते हैं। जी बिल्कुल वाकई। आइए आप भी आइए, आप भी बड़ी जिम्मेदारी अदा करते हैं। अपने बारे में बताएं कि ये तंजीम के बारे में बताया तो किस तरह से आपका पूरा प्रोग्राम रहता है, कब तक रहेगा ये आपका लंगर? ये इंशाल्लाह कल हमारे पास ये लगभग 2 बजे तक का इंतजाम है। अच्छा। अगर पब्लिक हमारे पास रहती है तो इंशाल्लाह हम
टाइम और बढ़ा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। जिस तरह से मुझे यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला लग रहा है, तो मुझे लगता है शाम तक इस तरह कल भी पब्लिक रहेगी। तो इंशाल्लाह शाम तक चलाएंगे, 17 मिनट पर शाम तक चलाएंगे इंशाल्लाह। हमारे पास माल की कमी नहीं है, इसलिए जब तक पब्लिक आती रहेगी लंगर इंशाल्लाह चलता रहेगा। इसलिए अभी भी हमने स्टार्ट करा था 6:30 बजे हमने खाना स्टार्ट करा था। अल्लाह का शुक्र है अभी भी तक खाना चल रहा है, और इंशाल्लाह जब तक पब्लिक आएगी हमारे पास माल है, हम बंद नहीं करेंगे जब तक हमारे पास माल है। ये सरकार को करम है। बिल्कुल इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल माल खत्म भी ना हो, लोग भी आते रहें, बस ये दुआ। साथ जी हमारा एक मिशन और भी है जी जो कि हम जो है सबसे ज्यादा मिशन अपना जो समझते हैं लंगर से ज्यादा बेहतर वो ये है कि हम जी लंगर से ज्यादा बेहतर मिशन जो हम समझते हैं वो हमने एक मिशन बनाया है गरीब बेसहारा लड़कियों की शादी का। वो हम ज्यादा तगड़ा मिशन लेके चलते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इतना दे जिससे कि हम गरीब बेसहारा लड़कियों की शादियां ज्यादा से ज्यादा करें। हम हर साल 10, 20, 50 शादियों का इरादा रखते हैं। हम हमारे पास आए और इंशाल्लाह हम बस जो भी लड़की वाले हैं खाली इतला दे दें, तारीख ना डालें। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी सुन लीजिए इस बात को कि जो गरीब बेटियां हैं जिनकी जो बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा पीछे आ जाइए, लोग लंगर में भी आ रहे हैं। एक बार बताइए, अगर कोई गरीब है अपनी बेटी की शादी करना चाहता है उसके लिए कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? क्या हमारे पास फोन नंबर सब हमारे फेसबुक पे ऑनलाइन सब हमारे नंबर बटे हुए हैं। हमारी कमेटी को किसी को भी फोन कर ले और बता दे भाई ऐसी बात है, हमारी कमेटी उसके घर पर पहुंचती है, उसकी जानकारी निकालती है कि साहिब माल है या नहीं है, और साहिब माल नहीं है हमारी कमेटी तुरंत उससे कह जाती है कि भाई आप तारीख मत डालना, लड़का देख लो आप, बाकी तारीख हम देंगे आपको। जिस तारीख में हम बारातें करते हैं सारी बारातें हमारे हॉल में होती है। अच्छा। ठेरिया में KGN हॉल है, उस हॉल में हमारे पास सारी बारातें उसी में करते हैं हम। अच्छा। और खाने वगैरह का सब? हाँ, खाने का इंतजाम है। 30-40 से लेके 50 आदमी एक बारात के। अच्छा। और लड़की दहेज नहीं बल्कि सामान का है, बेटी को सामान देते हैं, घरेलू सामान जो होता है वो हर बेटी को देते हैं और बराबर का। ये नहीं कि एक बेटी को कम दे दिया कोई, जो है वो सब सामान बराबर का। बेशक, बहुत अच्छी बात है। एक बात बहुत अच्छी इस वीडियो से मैं समझता हूँ वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो बहुत गरीब है और वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तंजीम के माध्यम से आप जो है अपनी बेटी की शादी कर पाएंगे। मेहमानों का भी इस्तकबाल होगा, उनके खाने से लेकर के उनको उस बेटी के लिए जो ज़रूरियात सामान होते हैं वो भी तंजीम की तरफ से दिया जाता है। तो खाना तो करते ही हैं, साथ ही इस तरह से लगातार ये सिलसिला जारी रहता है। अगर आप लोगों में से भी किसी को अगर ज़रूरत हो तो हमारे नंबर पर, हमारे वीडियो पर जो है आप कमेंट कर दीजिएगा, तो हम वैसे इनका नंबर भी डाल देंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोग इनसे रब्ता कायम कर सकें। एक बहुत अच्छी बात है ये कि तो अब जिस तरह से देखा हमने कि रात काफ़ी गहराती जा रही है, लेकिन लगातार देखिए यहाँ पर इस तरह से चादर आई थी। ये चादर आई है, ये जुलूस चादरों का सिलसिला जारी है और यहाँ पर चादरें जो यहाँ पर लगातार जारी है। इस तरह से गाड़ियाँ आती रहती है जी, आती रहती है। ये कल से इसी तरह से चादरों का जुलूस जारी है और कल से लगातार यहाँ पर चादर जो है चादर पोशी लगातार हो रही है। चलते चलते में जी आ जाइए, इधर चलते और निकल लेते हैं, आइए और आगे तक देख लीजिए, आगे तक है काफी मंजर जो है जी इस तरह से। आप म्यूजिक चल रहा, म्यूजिक चल रहा। यहाँ आए हुए हैं, नाथुआ हैं, तो वो प्रोग्राम भी क्यों ना अब दिखवा दिया जाए। हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम दिखाइएगा। इसमें जो शाये हैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ हस्तान उस्तादुल शोरा हजरत सैयद मिसौल मुराद ख्वाजा साहब जो हैं वो तशरीफ लाए हुए हैं, जलवा अफरोज हैं, तशरीफ ला चुके हैं। इसके अलावा कई मुकर्रम जो हैं बहुत दूर दूर से जो है तशरीफ लाए हैं और वो यहाँ पर जो है कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, वो आप देख ही सकते हैं किस तरह से जो है वो आप इस कार्यक्रम को तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम परतापुर चौधरी में हैं। यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, बहुत
उलेमा आए हुए हैं। सीधी तस्वीर आप बरेली दर्पण पर यहाँ पर से देख पा रहे हैं। जिसको सब अजमेर का फाते कहते हैं, 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 जिसको जिसको सब अजमेर का फाते कहते हैं, वो तो खुदा के नौर का ही नौर है, वो तो खुदा के नौर का ही नौर है। हर जानिब देखो बिखरा नूर है। बहुत तेजी के साथ एक नाद पेश करते हैं। कौन कौन सुनना चाहता है? कहे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह पूरा मजमा मैं पेश कर रहा हूँ। इश्क में डूब के जज्बात बढ़ाए, इश्क में डूब के जज्बात बढ़ाए, इश्क में हम ख्यालात बढ़ाए, तेरा दीदार मैसर हो हमें भी शायद, तेरा दीदार मैसर हमें शायद, बस यही सोच के हम नात बढ़ाए, बहुत ही बेहतरीन आवाज अंदाज के मालिक हैं, लेकिन वक्त की किल्लत के सबब हजरत मुख्तसर से पढ़ के चले गए हैं। हमारा देख रहे हैं कि सादात आज़म मौजूद हैं। शहजादा फकर सैयद का मुझे हुक्म हो रहा है कि पहले हुजूर आलम साहब खिताब करेंगे। आइए सीधे देखते हैं। दो बच्चों की दस्तार हो रही है, जिन बच्चों की दस्तार हाफिज मोहम्मद शजर मदारी साहब ने इन बच्चों को पढ़ाया है, मेहनतें की हैं। शजर अली साहब ने अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला के उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं सादात आज़म को शरीफ से गुजारिश करूंगा कि उन बच्चों के सरों पर अपने दस्तहाल मुबारक से दस्तारी हिफ्ज़ को रखें और उसके बाद माशाअल्लाह ताला मुफ्ती शफीक साहब
एक बच्चे का नाम मोहम्मद आसिफ है, उससे गुजारिश करूंगा कि वो आगे आ जाए, और एक का नाम मोहम्मद शान अली है कि वो भी आगे आ जाए, और मलंगान इकराम, सादात इकराम, उलमाए इकराम की मौजूदगी में इनके सरों पर दस्तार इज़्ज़त को बांधा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हाफिज शजर साहब के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। ये वो बंदा है जो देखने में बहुत कमजोर नजर आता है, बहुत पतला है, लेकिन इनकी मेहनतों को मैं सलाम करता हूँ। एक कम वक्त में बहुत कलील अरसे में इन्होंने दो बच्चों को हिफ्ज़ की दस्तार के लिए तैयार कर दिया। अल्लाह ताला इन्हें ज्यादा से ज्यादा तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। मैंने भी आपका सलाम किया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आप लोग खुश नहीं हैं कि उर्स हुजूर फातिह मेरे बच्चों की दस्तार हुई? अगर खुश हैं तो कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अभी तो इब्तिदाए इश्क है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दो बच्चों की दस्तार हुई है। अगर मेरे रब ने चाहा हुजूर फातिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो इंशाअल्लाह ताला अगले साल 4-5 बच्चों की दस्तार होगी। और ये दस्तार हो रही है, ये सरों पर दस्तार हो रही है। ये सपना मैंने नहीं देखा था, ये मिशन नाजिस का नहीं था, ये मिशन किसी आलिम अलीम जो बैठ का नहीं था, ये मिशन आराम में किसी का नहीं था, ये मिशन ये सपना ये ख्वाहिश किसी आम इंसान की थी ही नहीं। ये मिशन ये सपना उस जात का था जिस जात के खातिर आप लोग रखता हुआ है। ये मिशन था जो शेर पेशे बताया गया। अगर ये सपना था कि यहाँ से मदरसा चले, बच्चे फरागत पाए, मुकम्मल हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनकर निकले, ये सपना देखा था मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर शेर पेशे बताया फातिह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अल्हम्दुलिल्लाह एहसानी मैं ये नहीं कहता कि मैंने किया, लेकिन अल्लाह गवाह है, अल्लाह आज़िम नाज़िर है। मैंने रात को रात नहीं समझा, दिन को दिन नहीं समझा, दिन रात एक एक के आपके पीर और मुर्शिद की ख्वाहिश के लिए, के सपने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से जोश के साथ लगा रहा, अगर आगे भी इंशाअल्लाह साथ मिला, रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह मैं लगा रहूंगा। और बिलखुसूस अहले परतापुर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमामी अहले बस्ती का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने बच्चों के साथ मैं बिलखुसूस तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उन हज़रात का कि जिन लोगों ने आज जनाब हाफिज आसिफ संभरी साहब को और हाफिज शाह साहब को अपने घर पर आकर खाना खिलाया। इनकी जरूरत को समझा, तहे दिल से शुक्रिया तबारक व तआला। आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए। छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इल्म क्या है। मैं कोई तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना मैं आपको बताऊंगा कि इल्म क्या है। आपने कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक में आपने देखा सूरह हूद आई, सूरह यूसुफ आई, सूरह इब्राहिम आई, तमाम ज्यादातर नबियों के नाम से सूरतें आई। लेकिन कुरान करीम में एक सूरत है सूरह नमल, यानी नमल के माना आते हैं नमल के माना आते हैं चूटी। चूटी के नाम से कुरान करीम में सूरत आई। लेकिन हमने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश न की कि आखिर चूटी की वजह से सूरत क्यों आई, चूटी के नाम से सूरत क्यों आई। मैंने इस पर तहकीक की, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाना। आप तवज्जो फरमाएं, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा था, जो कि अल्लाह के नबी है। वहीं पर चूटियों का काफिला था, तो उसमें से एक चूटी बोली, क्या मेरी प्यारी बहनों, ऐ चूटियों, जल्दी जल्दी अपने सुराखों के अंदर चली जाओ, जल्दी जल्दी अपने दरबे के अंदर चली जाओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी बेखबरी में उनका लश्कर हमें दबाते, हमें कुचल दे। तवज्जो चाहूंगा दो मिनट के लिए। उस चूटी ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी बेखबरी में
तब जो बेखबरी में वो चूटी एक जानती थी कि अल्लाह के नबी जान बूझकर किसी को अजियत नहीं पहुंचा सकते, किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस चूटी को तमाम चूटियों का मलाइका बना दिया, सरदार बना दिया, सिर्फ इस बेस पर कि उसके पास इल्म था। तो अल्लाह के वास्ते तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ, मदरसा महफूज मरकूबिया मदारिया में इल्म सिखाया जा रहा है, हाफिज बनाया जा रहा है, जिसमें कोई भी एडमिशन फीस नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। आप सब अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं, आलिम दीन बनाएं। बस मेरा इतना कहना था। आप तमाम हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हज़रात, ये दस्तार हो चुकी है। आइए बिला किसी ताक़ीर और तमहीद के मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ खतीब अहल खतीब ज़ीशान मुक़र्रिर बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफीकुल क़ादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि हज़रत आएं और अपने खिताब नायाब से सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। आइए इस्तक़बाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार उर्से हुजूर फातह अजमेर, फैज़ाने हुजूर फातह अजमेर, सादाते मकनपुर शरीफ, उलमाए सबील एहतराम, मलंगाने पाक बाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबूर कादी है, सबूर का बम्बई से सबूर कादी नाम भाई जिसके पास मोबाइल है वो मोबाइल चला है, मोबाइल है वो मोबाइल चला है। हेलो और मैं गुजारिश करता अपने अवाम से कि नारे में ज्यादा हमारा वक्त ज़ाया ना करेंगे। चाहे शायर हो चाहे खतीब हो, स्टेज से जो नारा लगेगा वही लगने दें। आप हज़रात नीचे से ज्यादा नारे ना लगाएं, वक्त बहुत कम है हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा सलामुन अला इबादिहिल मुस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आमनु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हरे नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही मौला अली मुश्किल कुशा शफक़त बजा बेजमाली हसनैन शानी फातिमा हसनत जमीउ खिसालिही यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिहि। अज़ीज़ाने मोहतरम, सामईन ज़मील एहतराम, मिंबर नूर पे जलवा अफरोज सादात मकनपुर शरीफ, उलमा, अइम्मा, हुफ़्फ़ाज़ और इस पुरवकार तकरीब में उर्से फातिहे अजमेर में तशरीफ लाने वाले हमारा खुशनसीब है। परवरदिगार आलम ने हमें अपने महबूब के उर्स में आने की तौफीक अता फरमाई। जितने हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं और जो लोग जगह की तंगी की वजह से यहाँ नहीं आ सके, वो बाहर खड़े होकर सुन रहे हैं,
वो मुस्तहिद हैं इस बात के कि उन्हें मुबारकबाद पेश की जाए कि उनके मोहसिन करम फरमा के इस मुकद्दस उर्स की तकरीब में वो तन मन धन के साथ यहाँ पे हाजिर आए। ये पहला उर्स पाक है इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो अभी डॉक्टर इंतखाब साहब अल्लाह ने जो बात में शेर आधा कह के खत्म किया था तो उसको मैं पूरा कर दूं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी है ना। तो अभी इंशाअल्लाह अज़ीज़ इश्क के इम्तिहान और हैं और मैं नहीं समझता हूं कि ये उर्स पाक इस ग्राउंड में मुकम्मल हो सकेगा। इसके 10 गुना अगर ग्राउंड लाया जाए, मैदान लाया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह फातिह अजमेर के चाहने वाले उस ग्राउंड को भर। मैं चाहता था कि आपके सामने बहुत कुछ बयान करूं मगर मेरे पीछे एक तवील फहरिस्त है और आपको उनसे समाप्त करना है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके दयारे मोहब्बत में गाहे बगाहे हाजिर होता रहता हूँ। आप जब चाहें तब मुझसे सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका अपना ही हूँ। जब आप आवाज देंगे तो मैं लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो जाऊंगा। आज फकत इसलिए आया हूँ कि जिस दहलीज पे आया हूँ उसको छूमूं और चूम कर फकत एक बात कहूँ कि जिसके दामन में ऐसा शेर नर हो फिर वो सिलसिला कभी दबाया नहीं जा सकता, वो खौफ कभी झुकाई नहीं जा सकता, उन लोगों को कभी झुकाया नहीं जा सकता जिसके पास क़यादत के लिए ऐसा कायद मौजूद है। और अज़ीज़ाने मोहतरम आप पहले भी सुन चुके और बाद में सुनेंगे कि हुजूर फातिह अजमेर रज़ियल्लाहु तबारका व तआला अन्हु की वो शख्सियत है जिन पर उनके मुरीदों ने नहीं बल्कि उनके अकाबिर ने भरोसा किया। मेरे आंखों देखी हाल में नहीं है मगर जिन्होंने आंखों से देखा है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तशरीफ फरमा है। आप आपसे अभी सुनेंगे कि जिस वक्त अजमेर का मुनाजरा तय हुआ था तो मकनपुर की सरजमीन साहिबाने उस सरजमीन पे बदरजाए अदब मौजूद थे। यानी सरजमीन मकनपुर में अगर एक का मैं नाम लूं और कोई नाम छूट जाए तो ये बेअदबी और गुस्ताखी होगी। मगर जहां तक मुझे खबर दी गई और मैंने अकाबिरीन मकनपुर से सुना और मैंने किताबों का मुताला किया तो उसमें यही पता चला कि अपने वक्त के जलीलुल क़द्र उलमा, मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, साहिबाने इल्म व दानिश जिनकी किताबें आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल उन नाबालिग सवालात का जवाब है जो हमारे मद्दे मुखालिफ की तरफ से उठाए गए। बस इसके अलावा और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम अपने स्टेज से अपनों का जिक्र कर ले यही काफी है। ये इतना सब खर्चा करके हम इतनी मेहनत करके यहाँ नहीं आए कि यहाँ आके किसी और का प्रचार और प्रसार करें। हम सिर्फ इतना जानते हैं अज़ीज़ाने मोहतरम कि कलम के जरिए, सियाही के जरिए भरपूर सवालात का जवाब दिया जा चुका था। सिलसिले के हक में, तायीद में, इजरा में अल्हम्दुलिल्लाह हर सवाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जा चुका था। मगर जब बारी आई अजमेर शरीफ के मुनाजरे की, जब बारी आई इहाते नूर में मुनाजरे की तो एक से एक साहिबाने इल्म फन थे। उन साहिबाने इल्म फन ने जिस पर भरोसा किया वो हुजूर फातिह अजमेर की जात मुकद्दस। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो फख्र कि हम हुजूर फातिह अजमेर को देखने वाले, उनकी सोहबत में बैठने वाले, उनसे फैज़ उठाने वाले हैं। जब जब मैं परतापुर शरीफ हाजिर हुआ मैंने हुजूर फातिह अजमेर की बारगाह में ज़ानुए अदब तय किया और हुजूर फातिह अजमेर ने यहाँ तक के जब अस्पताल
थे, मैं वहां भी पहुंचा तो हुजूर फातिह अजमेर में अस्पताल में बेड पर हालत बीमारी में अगर कोई गुफ्तगू की तो इल्मी गुफ्तगू की, हदीस के बारे में गुफ्तगू की। जब भी हम मुलाकात करते हैं मेरे साथ एक एक गवाह होगा, जरूरत हो तो मैं पेश करूंगा। हुजूर फातिह अजमेर सिर्फ यही कहते थे कि वो तो अदब से बड़े कुछ भी जो है नकद दे दे, छोटों की तो हैसियत यही है ना कि वो अपने जूते में रहे। अगर वो अपने जूते से बाहर निकल जाए फिर ये उनके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो वो क्या कहते थे, वो छोड़ो, वो सिर्फ यही कहते थे कि बाबू ये तकरीर जो करते हो करते रहो, मगर एक काम करो, तुम मेरे जद्दे करीम मौलाए कायनात की बारगाह में एक कलमी खिदमत पेश कर दो और तमाम अहादीस को एक जगह पे जमा कर दो जो मेरे जद्दे करीम मौलाए कायनात की फजीलत में आई। यहाँ तक के जब आप अस्पताल में थे और हम वहां पहुंचे तो हुजूर फातिह अजमेर ने उस जगह पर ईमान अबू तालिब का मसला उठाया था और कहा था जा रहे हो, जिमिया वहां पे मौजूद थे, जा रहे हो बंबई से अगर फला किताब मिल जाए तो मेरे लिए जरूर भेजना, मैं चाहता हूं कि मैं उसका मुताला करूं और बातिल को दंडान शिकन जवाब दूं। मैं हैरान था कि एक शख्स बैग पर लेटा हुआ है, एक शख्स 2 दिन पहले अभी केस ऑक्सीजन लगी थी, अभी भी चल रही है, जिसकी कमजोर हालत है तो लोग उनके उठा रहे हैं, मगर जस्तजू अपने खानदान की तारीफ के लिए, अपने खानदान के दिफा के लिए, अपने अजदाद के दिफा के लिए यही है कि इस बिस्तर पे भी आप चाहते हैं कि मैं वो किताब हासिल करूं और अपने जद्दे करीम का दिफा करूं। अभी मैं कह दूं कि हुजूर फातिह अजमेर के दर से फुला आया, दुआ लेके गया, शिफा मिल गई, फुला आया, दवा मिल गई, फुला आया, ये सब करामत है, आप सुनते होंगे। फातिह अजमेर एक तहरीक का नाम है, फातिह अजमेर एक मिशन का नाम है, फातिह अजमेर एक यूनिवर्सिटी का नाम है, फातिह अजमेर एक फिक्र का नाम है, फातिह अजमेर इस दौर के अंदर जहाँ पे हर एक को एक लाल की सूझी है, जहाँ पर हर एक को ये फिक्र है रोजी रोटी कैसे चले, मैं क्या कह दूं तो मैं से सब राजी हो जाए, मैं क्या बोलूं मुझसे सारे के सारे राजी रहे। तो ऐसे दौर में भी हुजूर फातिह अजमेर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने हमेशा हक गोई फरमाई, हमेशा के हक फरमाया, हमेशा ताले बातिल फरमाया और हमादन गोश रहे। एक सवाल अगर कहीं से निकल कर आया हुजूर फातिह अजमेर किसी भी हाल में हो, आपने अपने मिंबर से उस सवाल का दंदान शिकन जवाब अता फरमाया है। बहेड़ी का जलसा हो, बाकर नगर कोटिया का जलसा हो या दीगर अतराफ अकनास के जलसे हैं, मैंने देखा है दीगर मुअज़्ज़िज़ीन आते हैं तो वो कहते हैं जलसा अदा हो जाएगा तो हम चलेंगे और फिर वहां बैठेंगे। फातिह अजमेर की आदत करीमा थी, वो कहते थे जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, और एक सरपरस्त ऐसा ही हो, मुझे जल्दी ले चलो, मैं भी सुनूंगा। और देखा है मैंने 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे इस बीमारी की हालत में भी, कमजोरी की हालत में भी मिंबर पे बैठते और सरपरस्ती का हक अदा फरमाया। कौन थे हुजूर फातिह अजमेर? चौड़ी पेशानी, किताबी चेहरा, एकदम दुरुस्त नाम, कद कामत देखो तो बुजुर्गी उससे हुएदा हो, लब खोले तो ऐसे लगे कि बात कोई पीएचडी होल्डर, कोई 2-4 बार पीएचडी किया हुआ शख्स बोल रहा है। अल्लाह अकबर। हम हुजूर फातिह अजमेर की खिदमत का क्या जिक्र करते, हमारा हिस्सा ही नहीं है उसमें। हम तो उस वक्त आए बाद में हरियाली आज, हम तो फल काटने वाले हैं। फातिह अजमेर वो हैं जिन्होंने इस संगलास जमीन को हमारे लिए नर्म, का हक भी यही है ना कि जिस जलसे में जाएं तो फातिह अजमेर कर दी। मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं सीधे तबसरा कर रहा हूं। जिस जलसे में जाएं तो हुजूर फातिह अजमेर का जिक्र तो हो ना,
क्यों? हमारा शिकवा यही है कि ये हिंदुस्तान वाले लोग अपने मौसम को भूल गए। तो मेरा भी शिकवा यही है कि हम इस दौर के आज के मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो 5-10 साल वाले हैं वो अपने मौसम को भूल गए, वो अपने मौसम का जिक्र नहीं करते। बेशक सादात मकनपुर की खिदमत लाजवाल है, नहीं मिलने वाली है। जिसने जो कर दिया, जो कह दिया, जो बोल दिया, वो एक दूसरे की सूरत में हो, एक शेर की सूरत में हो, एक किताब की सूरत में हो, अपने मुरीदों में तबलीग की सूरत में हो, वो सब अपनी जगह है, वो सबका मकाम अपनी जगह पे है। मगर जिसे 80 के दशक से मनाजरे का इमाम बनाया गया, वो इमाम और है जिसके बच्चों ने भी भरोसा किया, बराबर वालों ने भी भरोसा किया, बुजुर्गों ने भी भरोसा किया और ये कह के बताया कि इस वक्त की इमामत भी मरहूम वालों के हाथ में है और हमारी क़यादत भी मरहूम वालों के हाथ में। अब कोई नाराज हो जाए तो हो जाए, मैंने पहले यही कहा था कि जिसको मकनपुर आना हो वो परतापुर हो के आए, इसलिए कि मैं वसीले वाला आदमी हूँ, बगैर वसीले के कहीं नहीं जाता। मैं पहले यही कहता हूँ कि मदीना जाना है तो फिर एक काम कर, पहले नजफ़ अशरफ जाना है तो फिर एक काम कर, पहले करबलाए मोहल्ला जाना है तो फिर एक काम कर, पहले मदनपुर शरीफ, पहले बगदाद से, अजमेर से। जब उनके शहजादों के कदमों में जाएगा तो वो खुद तेरा रास्ता हमवार करते चले जाए। तो मैं यही कहता हूँ जिसको मकनपुर आना है ना, उसको फिर चाहिए कि परतापुर होकर के धीरे से आ जाए, इंशाअल्लाह यहाँ से रास्ता उसको साफ मिले। हमारा हुजूर फातिह अजमेर के मुकद्दस उर्स के मौके पे आए हैं और इंशाअल्लाह जितनी तादाद में लोग आए, जहाँ तक आवाज आ रही सुन लीजिए। मुझे कहा भी गया है और मैं ऐलान भी कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तारीख फिर से दोहराई जाएगी जिसे हमारा मोहब्बत लगातार आपको कवरेज दिखा रहे थे हजरत का जो पहले कल यानी कि तारीख की बात पर उनका इतवार को 3:17 पर कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा। इंशाअल्लाह कुल शरीफ को भी हम कोशिश करेंगे आप तक पहुँचाने की। बड़ी जत्नों की लगातार यही कोशिश होती है, जहाँ पर भी जो भी प्रोग्राम होते हैं उनको कवर करें। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज़ खान के साथ बरेली।